हम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण गीता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे शेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। कल हमने 11 नंबर श्लोक किया था और 11वें नंबर श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बताया था कि आप ऐसी बात पर शोक कर रहे हैं जो शोक करने योग्य नहीं है और अपने आप को बुद्धिमान भी बोल रहे हैं। उसका हमने डिस्कशन किया था कल। और 12 नंबर श्लोक से भगवान अर्जुन को आत्मज्ञान का एनालिटिकल स्टडी करते हैं। शरीर और आत्मा का स्टडी मतलब जड़ और आत्मा, जड़ और चेतन आत्मा का जो एनालिसिस है वो इस श्लोक से भगवान स्टार्ट करते हैं। और टेक्निकल भाषा में इसको सांख्य योग कहा जाता है। जब हम जड़ पदार्थ को और आत्मा को कंपेयर करते हैं, उनका स्टडी करते हैं, दोनों की क्वालिटीज का स्टडी करते हैं, तो उसको सांख्य बोला जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा भी है ज्ञान सांख्य। तो अगले 19 श्लोकों तक ये एनालिसिस चलता है। इसका पहला श्लोक 12 नंबर श्लोक आता है, जहाँ पे भगवान बता रहे हैं न त्वे वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। इसका मतलब है ये ना तू एव अहम, ना तो ऐसा कभी था कि मैं एग्जिस्ट नहीं करता था, ना ऐसा कभी था कि तुम एग्जिस्ट नहीं करते थे, न त्वम ना इमे जनाधिपा, ना तो ये राजा लोग जो यहाँ पे युद्ध में खड़े हैं, ऐसा कभी नहीं था कि ये लोग एग्जिस्ट नहीं करते थे, मतलब संसार में थे ही नहीं। न चैव न भविष्यामः, कभी ऐसा होगा भी नहीं कि ये लोग एग्जिस्ट करना बंद कर देंगे, क्योंकि सर्वे वयम अतः परम। यहाँ पे एक समझने के योग्य है। अतः परम शब्द जो है इसका मतलब आता है हियर आफ्टर। हियर आफ्टर मतलब आज के बाद, भविष्य काल के लिए उपयोग किया जाता है। संस्कृत, जो संस्कृत ग्रामर जानते हैं और संस्कृत स्पोकन जानते हैं, उसमें आप देखें, उसमें उसमें बहुत कॉमन है इसका यूसेज कि अतः परम, पूर्व पूर्व और परम। पहले के लिए पूर्व बोलते हैं, पश्चात के लिए परम बोलते हैं। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं था कि मैं एग्जिस्ट नहीं करता था, तुम एग्जिस्ट नहीं करते थे, ये सभी लोग एग्जिस्ट नहीं करते थे। और ना ऐसा कभी होगा कि हम लोग एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम हमेशा इस संसार में रहते हैं। आत्मा और भगवान हमेशा संसार में रहते हैं। संसार मतलब हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, या तो भौतिक संसार में या आध्यात्मिक संसार में, स्पिरिचुअल स्काई या मटेरियल स्काई में, परंतु उनका एग्जिस्टेंस रहता है। ऐसा नहीं कि उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। इसलिए इस श्लोक से हम समझ सकते हैं कि आत्मा जब भगवान ब्रह्म में लीन हो जाती है, उसके बाद भी कई लोग बोलते हैं आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाता है, परंतु भगवान क्लियरली बोलते हैं कि भविष्य में भी कभी भी अस्तित्व खत्म नहीं होगा। दैट मीन्स भगवान के धाम में जाने के बाद भी भगवान की सेवा, भगवान का एक पर्सनैलिटी रहेगा, हमारा पर्सनैलिटी रहेगा, और हम भगवान की सेवा करेंगे। अभी पिछले श्लोक से कैसे कनेक्टेड है, क्योंकि पिछले श्लोक भगवान ने बुद्धिमान के बारे में बताया था कि जो जीवत मृत के बारे में ज्यादा घबराता नहीं है वो बुद्धिमान कहलाता है। तो अर्जुन तर्क दे सकते हैं कि आत्मा शाश्वत है, लेकिन शरीर तो आत्मा से संबंधित है, इसीलिए शरीर स्नेह की वस्तु बन जाती है। तो जो लोग उस शरीर से जुड़े हैं वो भी प्रिय हो जाते हैं। आप बता रहे हैं कि आत्मा शाश्वत है, परंतु शरीर भी तो उससे कनेक्टेड है, इसलिए शरीर भी प्रिय है, और जो उस शरीर से जुड़े हैं वो भी प्रिय हो जाते हैं। इसलिए जब शरीर का नाश होगा तो शोक तो होगा। तो उसके आंसर में भगवान यहाँ पे बताते हैं कि शरीर का नाश होगा परंतु तुम्हारा नाश नहीं होगा। आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता है। और ये इंपॉर्टेंट श्लोक है क्योंकि इस श्लोक से कई कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जाते हैं। जैसे इस श्लोक में आता है, विशेष रूप से शास्त्र उपनिषदों में भी इसके जैसा श्लोक आया है कि
कठोपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, इन सभी में बताया है कि एक श्लोक स्पेसिफिक आता है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति काम। उसमें आता है कि बहुत सारे जीव होते हैं और भगवान एक होते हैं। तो दोनों नित्य हैं, जीव भी नित्य हैं, भगवान भी नित्य हैं। जीव भी चेतन है, भगवान भी चेतन है, परंतु भगवान एक है और जीव बहुत सारे हैं। और विदधाति कामान, जीवों को मेंटेन करने का कार्य भगवान करते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि भगवान मेंटेनर है और जीव को मेंटेन किया जाता है। तो ये बहुत सारे उपनिषद में इस प्रकार के बताए जाते हैं कि सारे जीव अपनी अपनी परिस्थितियों में हैं और भगवान हर जीव के हृदय में है। और भगवान वो ज्ञान अर्जुन को बता रहे हैं कि भगवान परम पुरुष और भगवान के मित्र अर्जुन, और वहां पर एकत्र सारे राजागण जो हैं वो सभी के सभी शाश्वत हैं। ऐसा नहीं है कि वो पहले नहीं थे। हो सकता है शरीर कुछ और हो, मनुष्य का शरीर नहीं हो, आत्मा किसी और शरीर में हो, परंतु आत्मा उपस्थित थी। उनका अस्तित्व भूतकाल में था, भविष्य में भी रहेगा, इसलिए किसी को शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक सिद्धांत है जिस सिद्धांत को मायावाद सिद्धांत बोलते हैं। उस सिद्धांत में ऐसा बताया जाता है कि जब आत्मा मुक्त होती है तो माया से बाहर जाके ब्रह्म में लीन हो जाती है, भगवान की जैसा बन जाती है, अपना उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। परंतु इस पर्टिकुलर श्लोक में भगवान ने उस सिद्धांत को खंडन किया है। भगवान कृष्ण उस सिद्धांत को पूरी तरह से खंडन करते हैं कि आत्मा किसी भी अवस्था में आत्मा का अस्तित्व रहेगा। ऐसा नहीं कि केवल बद्ध अवस्था में आत्मा है, उसके बाद ब्रह्म में लीन होने के बाद कुछ नहीं बचेगा, नहीं, उस समय भी आत्मा रहती है, क्योंकि इंडिविजुअलिटी हमेशा है। भगवान ने पास्ट भी बोला है, प्रेजेंट भी बोला है, फ्यूचर भी बोला है इस श्लोक में। ये अस्तित्व एक फैक्ट है और भगवान उसको स्पेशली इसलिए भविष्य के लिए भी बोला है, जिससे कि लोग ऐसा नहीं बोल पाए कि ठीक है पास्ट में था भविष्य में नहीं होगा। क्योंकि मायावादी लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं कि ये तो जो पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, ये आध्यात्मिक नहीं भौतिक की बात कर रहे हैं। तो अगर अस्तित्व भौतिक होता है, पर्सनालिटी अगर भौतिक होती है, तब फिर कृष्ण को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? कृष्ण भी तो भूतकाल में थे, भविष्य में भी रहेंगे। तो अगर भौतिक रूप से रहेंगे तो उनका भी शरीर तो बदलना चाहिए, परंतु कृष्ण तो उसी शरीर में आते हैं। और अगर कृष्ण को हम सामान्य चेतना वाले व्यक्ति मानते हैं तो फिर गीता का मतलब ही नहीं है। गीता को अगर हम स्वीकार कर रहे हैं तो हमें स्वीकार करना होगा कि कृष्ण जो है परम पुरुष भगवान है और सामान्य व्यक्ति से ऊपर है, सामान्य व्यक्ति के अंदर जो अवगुण पाए जाते हैं उससे ऊपर है। तो कृष्ण को सामान्य मानने से गीता का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है। और अगर अस्तित्व को भौतिक मानते हैं तो अभी पिछले श्लोक में ही तो कृष्ण ने भौतिक वस्तु का खंडन किया है। कृष्ण ने बोला है कि शरीर के लिए ज्यादा शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो पिछले श्लोक में देहात्म बुद्धि को निंदा करने के बाद फिर कृष्ण क्यों वापस उसी के बारे में बात करेंगे? तो इस प्रकार से अगर हम कृष्ण को अथॉरिटी मानते हैं, सामान्य मनुष्य से बहुत ऊपर मानते हैं, तो हमें स्वीकार करना होगा कि कभी भी ऐसा नहीं होने वाला है कि आत्मा का अस्तित्व खत्म होगा। आत्मा हमेशा एग्जिस्ट रहेगी। एक और चीज है, इस श्लोक को कभी कभी कई लोग अलग अलग तरीके से अनुवाद करते हैं, तात्पर्य करते हैं, परंतु अगर कोई भक्त नहीं है और कोई अभक्त अगर गीता को समझने का प्रयास करता है तो उसको माना जाता है कि जैसे मधुमक्खी शहद की बोतल को बाहर से अगर चाटती है तो उसको कोई फायदा होने वाला नहीं है। शहद की बोतल को खोल के अंदर से उस शहद को चखना पड़ेगा, तब फायदा होगा। तो अभक्तों के द्वारा गीता को इंटरप्रेट करना उसी तरह से है जैसे मधुमक्खी जैसे शहद के पात्र को बाहर से चाटना। केवल भक्ति इसके मतलब को समझ सकते हैं। गीता में हमने इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था, भगवान अर्जुन को किस केवल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अर्जुन भक्त हैं, भक्तिया माम अभिजानात। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है कि कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वर्स आता है जो कि ये डिस्कस करता है कि किस प्रकार से आत्मा शरीर को शरीर में अलग अलग अवस्थाओं में आती है। तो विशेष रूप से इसमें बताया गया है कि जब कोई जीव आध्यात्मिक दुनिया से इस दुनिया में आता है तो उसके साथ क्या क्या होता है। सबसे पहला तो वो अपने आप को आत्मा के जैसा अपनी पहचान को भूल जाता है और स्वयं की मूर्खतावश वो अपने आप को हड्डी
और मांस से बना भौतिक शरीर समझता है। इसके बाद ये श्लोक आता है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्व न मोहयति। तो अभी अर्जुन प्रश्न कर सकते हैं कि मैं तो अपने शरीर से आसक्त हूँ, तो ये लोग का शरीर त्याग होगा तो मुझे तो दुख होगा। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुम धीर हो तो तुम्हें मोहित नहीं होना चाहिए, धीर बनने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि देहिनः अस्मिन् यथा देहे, देही का मतलब होता है आत्मा। आत्मा इस शरीर में जिस प्रकार कुमार अवस्था, यौवन अवस्था और बुढ़ापे की अवस्था में रहती है, उसी प्रकार देहांतर प्राप्ति, उसी प्रकार आत्मा एक समय आता है जब यह शरीर इनवैलिड हो जाता है, तब आत्मा इस शरीर को पूरी तरह से छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करती है, देहांतर हो जाता है। तो जिस प्रकार से इस आत्मा इस शरीर में कुमार अवस्था, यौवन अवस्था, जरा अवस्था में रहती है, उसी प्रकार से शरीर त्यागने के बाद दूसरे शरीर को धारण करती है। इसलिए जो धीर पुरुष हैं वो इसके लिए कभी भी मोहित नहीं होते। और हर जीवित शरीर के अंदर ये बदलाव पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं, अगर कोई वस्तु जीवित है तो उसके अंदर ये 6 बदलाव पाए जाएंगे, 6 परिवर्तन आते हैं। और अगर आत्मा की उपस्थिति नहीं है तो ये 6 परिवर्तन नहीं आएंगे। 6 परिवर्तन हर प्रजाति में होते हैं, जन्म लेना, उसके बाद विकास होना, उसके बाद मेंटेन करना, उसके बाद बाई प्रोडक्ट संतान की उत्पत्ति करना, उसके बाद वृद्धावस्था को प्राप्त होना और फिर मृत्यु को प्राप्त होना। तो ये 6 परिवर्तन इस चित्र में भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये 6 परिवर्तन जहाँ दिखाई देते हैं, दैट मीन्स वहां पे आत्मा की उपस्थिति है। क्योंकि अगर आत्मा की उपस्थिति नहीं होगी तो ये 6 परिवर्तन नहीं होंगे। उस समय फिर केवल उस पदार्थ का केवल डिके होता है। डिके मतलब आप जैसे एक टेबल है, उस टेबल को आप 10-20 साल भी रखे रहेंगे तो वो टेबल उसी जगह पे रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि टेबल अपने आप बढ़ गई और बड़ी बड़ी हो गई, उसमें से छोटी टेबल का जन्म हो गया। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आत्मा की उपस्थिति के कारण ही केवल ये परिवर्तन दिखाई देते हैं। बाकी अगर जड़ पदार्थ है तो वो वैसे ही का वैसा रहेगा और धीरे धीरे टूटता जाएगा, उसमें केवल डिके होता है। कोई टेबल रखा रहेगा, 10-20 साल तक नहीं देखेंगे, धीरे धीरे टूट के खत्म हो जाएगा। परंतु ऐसा नहीं होगा कि बड़ा होगा फिर उसके बच्चे पैदा होंगे। तो ये 6 परिवर्तन जहाँ है, दैट मीन्स वहां पे आत्मा की उपस्थिति है। अभी भौतिक दृष्टिकोण क्या बताता है कि हम जड़ पदार्थ से बने हुए शरीर हैं और हम भौतिक पदार्थ हैं, और मृत्यु के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। ये एक भौतिक दृष्टिकोण है। परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या बताता है कि हम भौतिक शरीर नहीं हैं और भौतिक शरीर के अंदर हम बंधी हुई आत्मा है। और जब भौतिक शरीर मर जाता है तब भी हमारी मृत्यु नहीं होती, हम नहीं मरते हैं। ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण आत्मा के अस्तित्व को मानता है, भौतिक दृष्टिकोण आत्मा के अस्तित्व को भी नहीं मानता है। और आत्मा यहाँ पर व्यक्ति के हृदय क्षेत्र में स्थित होती है। जब वो वहां से निकल जाती है तो शरीर की मृत्यु हो जाती है। और जिस प्रकार से कार के लिए ड्राइवर होता है, उसी प्रकार से शरीर के लिए भी ड्राइवर आत्मा होती है। कार एक यंत्र के जैसी है। जैसे हमारे पास बोलने के लिए मुंह है, कार के पास हॉर्न होते हैं। हमारे पास देखने के लिए आंखें हैं, कार के पास रेड लाइट होती है। हमारे पास हार्ट है ब्लड सर्कुलेशन के लिए, कार में रेडिएटर होता है। हमें चलने के लिए हाथ पैर है, कार में चलने के लिए पहिए हैं। तो जिस प्रकार कार को अगर आप रखे रहो, उसके अंदर कोई ड्राइवर नहीं बैठे, तो कार 1 इंच भी नहीं हिल सकती। उसी प्रकार से आत्मा जो शरीर का ड्राइवर है, अगर उस आत्मा उस शरीर के अंदर नहीं है तो शरीर 1 इंच भी यहाँ वहां नहीं हिल सकता। और अगर हिलता है तो लोग डर जाते हैं और भूत कहलाता है। उसके अंदर भी आत्मा होती है, क्योंकि जब मरा हुआ व्यक्ति जीवित होकर खड़ा होता है तो उसको जूम भी बोला जाता है। उसके अंदर भी आत्मा होती है, वो एक अलग ही विज्ञान है। पर सामान्यतः आत्मा के बिना सिंपल नियम है, जब आत्मा शरीर से निकल जाता है तो शरीर डेड बॉडी हो जाता है। अभी ज्यादातर लोग क्या करते हैं, केवल शरीर की देखभाल करते हैं। जैसे इस चित्र में आप देख रहे हैं कि एक औरत है, वो पिंजरे को कितने अच्छे से देखभाल कर रही है, परंतु पिंजरे के अंदर जो पक्षी है, वो पक्षी बेचारा भोजन भी नहीं मिल रहा है उसको, वो मरने की कगार पे है। तो संसार में ज्यादातर लोग इसी प्रकार से होते हैं। अपने शरीर को तो पूरा कॉस्मेटिक से सजाते हैं, शरीर को भोजन खिलाते हैं 2-3 टाइम जितना भी होता है, परंतु
आत्मा के लिए कुछ नहीं करते हैं। आध्यात्मिक, आत्मा का भोजन आध्यात्मिक है, तो आत्मा को कोई आध्यात्मिक क्रियाकलाप में नहीं लगाते हैं, भगवान के नाम जप में नहीं लगाते हैं, भक्ति के कार्यों में नहीं लगाते हैं, तो आत्मा का भोजन नहीं मिलता है। तो आत्मा की अवस्था भी उसी तरह से है जैसे यहाँ पे तोते की अवस्था दिखाई दे रही है, एकदम मर, एकदम कमजोर हो चुका है। तो इसलिए हमें ध्यान देना होगा कि हम वास्तविकता में आत्मा है। जैसे शरीर को पुष्टि के लिए भोजन की आवश्यकता है, वैसे ही आत्मा को पुष्टि के लिए भी इन आध्यात्मिक वस्तु की आवश्यकता है। और जब व्यक्ति मर जाता है तो हम बोलते हैं कि वो व्यक्ति मर गया, कहीं चला गया, वो चले गए, ही हैज पास्ड अवे। परंतु अगर ध्यान से देखें तो शरीर तो वहीं पे ही है, कोई और वस्तु है जो कि चली गई, वो आत्मा है। आप देख रहे हैं, इस चित्र में देख रहे हैं, शरीर वहीं पे डला है और उसकी आत्मा को, ये देखिए यमदूत आए हैं, यमदूत उस आत्मा को खींच के लेके जा रहे हैं। बाकी लोगों को आत्मा नहीं दिखा रही है, वो शरीर को देख के रो रहे हैं, वो आत्मा को यमदूत खींच के लेके जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये विज्ञान और भी आगे चलता रहेगा, इसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तो हम जस्ट आत्मा का विज्ञान देख रहे हैं, तात्पर्य में से भी हमें इसको डिस्कस करना है। तो कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे इसके आगे से। किसी को कोई प्रश्न अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओके, अगर कोई प्रश्न नहीं है देन वी कैन एंड द क्लास हियर। इसी टाइम पे मिलते हैं।